नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो रात के 10 बज चुके हैं और रोज़ाना रात को 10 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जिसमें हम उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट कराते हैं लगभग 35 से 40 नंबर का। और क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाएं आ चुकी हैं, सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्ज़ाम होगा 24 जुलाई, डेट सुनने को मिल जाएगी 24 जुलाई को हो सकता है। उसके बाद आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, बंदी रक्षक है, और उसके बाद आपका लेखपाल है, पटवारी है, ऐसा ये बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो इन्हीं की हम तैयारी करा रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, चैनल का नाम सुनिएगा, केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड के नाम से मिल जाएगा। बाकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF वहीं से मिलेगी, यही पे PDF आपको वहाँ पे दूंगा, आप वहाँ से लीजिएगा और फिर इसको करिएगा अच्छे तरीके से अपना रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम झूला का अन्य नाम क्या है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें राम झूला के बारे में तो इसका अन्य नाम है शिवानंद झूला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। राम झूले का अन्य नाम क्या है? शिवानंद झूला है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस स्थान पर रानी कर्णावती द्वारा नवाजत खां की मुगल सेना को रोक दिया गया था? तो ये कहानी आपने सुनी होगी कि पृथ्वीपति राजा जो थे वे कम आयु में राजा बन गए थे, तो उनकी संरक्षिका रानी कर्णावती रही थी और इन्हीं के समय आक्रमण किया था शाहजहाँ के सेनापति नवाजत खां ने। तो फिर युद्ध हुआ, दोनों में थोड़ी सी लड़ाइयाँ हुई और कहा जाता है कि कर्णावती की जो सेना थी उसने इतनी बुरी तरीके से हराया था मुगल सेना को कि उनको नाक कान भी कटवा दिए गए थे उनके। तो इन्हीं कारण इन्हें कर्णावती भी कहा गया है। तो देखिएगा, इनका जो सेना आई थी नवाब खां की, तो उस सेना को रोक दिया था शिवपुरी नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सिस्पा नदी की सहायक नदी है? तो रिषपना नदी सिस्पा की सहायक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्वी धौलीगंगा बच्चों काली की सहायक है। काली उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर है, जो कि पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे के निकट काला पानी नामक स्थान से निकलती है। इसी को शारदा के नाम से जानते हैं जब ये आपका नेपाल में चली जाती है। एक स्थान पड़ता है बरमदेव मंडी, वरमदेव मंडी चंपावत में पड़ता है, वहाँ से आपकी काली नदी निवास कर जाती है या एक तरह से चली जाती है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, किस स्थान को धुनेरों की बस्ती कहा जाता है? तो देखिएगा, टिहरी जो स्थान है इसे धुनेरों की बस्ती भी कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से देवप्रयाग किस पहाड़ी से नहीं गिरा? देवप्रयाग के बारे में आपने सबने सुना ही होगा। देवप्रयाग जो है हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है और देवप्रयागी वहाँ स्थान है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और उसके बाद हम बात करें, यहीं से नदी बन के चलती है गंगा। तो देखिएगा, ये आपका चंद्रबाड़ी पहाड़ी से नहीं गिरा है, बाकी सारी पहाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी देवप्रयाग के पास में। दसरांतचल भी, गर्थ भी और नरसिंह भी, ये नहीं आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पे होता है? तो देखिएगा, पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में इन दोनों नदियों का संगम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोदिया बगड़ में कब बीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में मेला लगता है? तो कोदिया बगड़ में मेला लगता है 12 जून को। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा डी हो जाएगा, 12 जून को कोदिया बगड़ में बीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली के सलूड़ गांव में मनाया जाने वाला रम्माण उत्सव। रम्माण उत्सव के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। आपको बताना है किस पर शामिल किया गया है, साथ ही साथ आप कहां से हैं, किस जगह से आप हैं, अपना प्लेस बताइएगा, अपना नाम बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट भी जरूर कीजिएगा साथ में। अगला तो देखिएगा, ये आपका प्रतिवर्ष चमोली के सलूड़ गांव में मनाया जाने वाला रम्माण उत्सव प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो बच्चे आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। चमोली का सलूड़, डुंगड़ा, सेलंग इस प्रकार के कुछ गांव हैं। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। जब हमारे विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का क्रम होगा। अगर हम उस समय हम बात करें तो इसका आंसर 5 हुआ था, लेकिन अगर अभी हम बात करेंगे कि जो हमारे अगले चुनाव होंगे वो 2027 में होंगे, तो वो कौन से क्रम के होंगे? छठे क्रम के होंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस सेट ये आपके पास है तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 5वां होना था, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट उस समय आया था जब 5वीं विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे। सबसे पहले चुनाव आप अगर हम बात करें तो 2002 में हुए, फिर 2007 में हुए, फिर 2012 में हुए,
उसके बाद 2017 में, और अभी जो 5वें क्रम के हुए थे 2022 में, अगले होंगे 6वें क्रम के 2027 में। तो ये आपको देख के चलना है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, समुद्र तल से उत्तराखंड की अधिकतम ऊंचाई कितने मीटर है? तो आपको पता होगा उत्तराखंड की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वह नंदा देवी पश्चिमी है, जिसकी ऊंचाई है 78-17। तो हम कह सकते हैं कि समुद्र तल से उत्तराखंड की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 78-17। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितनी न्याय पंचायत है? तो वर्तमान में देखिएगा बच्चों, उत्तराखंड में कुल 670 न्याय पंचायतें हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में बन चुका है, अभी के एग्जाम में तो नहीं इतना मिलता था उल्लेख, पहले पेपर में हर दूसरे पेपर में क्वेश्चन बन जाता था, उत्तराखंड का राज्य ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर है? तो आपको रुद्रपुर में है। बच्चों रुद्रपुर की मैं बात करूँ तो देखिएगा, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में ही स्थित है। उसके बाद हम बात करें, रुद्रपुर को नगर निगम 2013 में बनाया गया था। रुद्रपुर की मैं बात करूँ तो रुद्रपुर को बसाया था चंद्रवंश के एक राजा थे रुद्रचंद, जो अकबर के समकालीन राजा थे। रुद्रचंद ने कल्याणी नदी के तट पर रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कहाँ नंदा देवी मंदिर स्थित है? नंदा देवी मंदिर स्थित नहीं है। देखिएगा, नंदा देवी मंदिर जो मुख्य वाला है वो तो आपका अल्मोड़ा में है, लेकिन जगह जगह भी छोटे छोटे नंदा देवी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो इसमें कह रहा है वो कहाँ पर देखने को नहीं मिलता है उल्लेख। तो ये आपका धनोल्टी में उल्लेख नहीं मिलेगा नंदा देवी का। बाकी आपका कुरुड़ हुआ, पेनखंडा हुआ, नोटी, चांदपुर हुआ, यहाँ पे उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, हीरामणि नामक ग्लेशियर है, आपने नाम सुना होगा, हीरामणि नामक, पिनोरा, पोंटिंग, उसके बाद में लड़ी पांगती, इस तरीके से जो सारे ग्लेशियर हैं बच्चों, ये हमारे पिथौरागढ़ जिले में पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ, आपने अगर आप लगातार रेगुलर हमारी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अल्मोड़ा के बिनसन महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था चंद राजा कल्याण चंद के द्वारा, कल्याण चंद के द्वारा कहा करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मानेक बुग्याल कहाँ पर है? अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा हर की दून बुग्याल, मानेक बुग्याल, और उसके बाद में अगर हम बात करें दायरा बुग्याल का नाम सुना होगा। तो ये सारे बुग्याल बच्चों हमारे उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारे हो जाएगा उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है, देवरा यात्रा के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये किया जाता है आपका ओरस नृत्य। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पतंजलि योग विद्यापीठ को कब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो बच्चों ये दिया गया था आपका 2006 में। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। पतंजलि योग विद्यापीठ की मुख्य शाखा आपके हरिद्वार में है। इसके आजीवन कुलपति रहेंगे बाबा रामदेव, जिनका मूल नाम है रामकृष्ण यादव। अगर हम बात करें पतंजलि के बारे में, तो आपने 3 क्वेश्चन बड़े फेमस सुने होंगे। योग का पिता कहा जाता है पतंजलि को, आधुनिक योग का पिता कहा जाता है तिरुमल्लकर कृष्णाचार्य जी को, और योग को विश्व लेवल पर किसने फैलाया था? बाबा रामदेव जी ने। बाकी हम बात करें योग दिवस कब मनाते हैं, सभी को मालूम होगा 21 जून, लेकिन सबसे पहला योग दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून 2015 को सबसे पहला विश्व योग दिवस मनाया गया था। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोटद्वार का प्रसिद्ध सिद्धवली हनुमान मंदिर किस नदी के तट पर है? तो सिद्धवली हनुमान मंदिर जो आपका है कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में बच्चों, को खो नदी के तट पर है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटद्वार नगर भी खो नदी के तट पर आ जाता है, ये आपको याद रखना है भाई। गढ़वाल का द्वार किसे कहा जाता है? कोटद्वार को ही कहा जाता है। और कुमाऊं का द्वार काठगोदाम को कहा गया है, जो कि नैनीताल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 2021 के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, इनमें से किन खिलाड़ी को? नामित नहीं किया था, अभी अगर हम बात करें मिल भी चुका है, याद रखिएगा। तो ये हुआ था बच्चों वंदना कटारिया जी का नाम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, उस समय नामित किया था। वंदना कटारिया की हम बात करें तो बच्चों हरिद्वार के रोशनाबाद की रहने वाली हैं और हॉकी खिलाड़ी हैं। और अभी जो 2021 में ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक, उसमें हैट्रिक की थी गोलों की, और ये रिकॉर्ड कायम करने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी इनको कहा गया है। तो ये आपको याद करके चल लेना है। बाकी महिला सशक्तिकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम क्या है? अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम राम क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुई का मंदिर कहाँ है? तो देखिएगा, आपने नाम सुना होगा सुई का किले के बारे में। तो सुई का किला कहाँ पर है? हमारे चंपावत के लोहाघाट में। तो इसी तरीके से सुई का मंदिर भी हमारा चंपावत के लोहाघाट में ही आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा सी हो जाएगा,
ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। लोहा घाट की हम बात करें तो इसको लोहा गार्ल के नाम से भी जाना गया है, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 25 है मद्म महेश्वर नाथ किस शैली में बना है। तो मध्य महेश्वर की बात करें, मध्य महेश्वर नाथ की बात करें तो जो ये मंदिर है बच्चों हमारा पांडव शैली में निर्मित है। क्वेश्चन 25 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। मध्य महेश्वर नाथ मंदिर किस शैली में है, पांडव शैली में। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मसूरी में वाटा घाटा कांड कब हुआ था। तो बच्चों मसूरी में वाटा घाटा कांड हुआ था आपका वर्ष 1994 में। ऑप्शन बी हमारा बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1994 में बाटा घाटा कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है राज्य का जो हमारा राज्य फल है नाम है काफल, तो काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो माइरिका एस्कुलेटा इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें तो कुछ जगह इसका नाम यही रहता है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में अंतर मिल जाता है। मिरिका एस्कुलेटा, जैसे यहाँ पे माइरिका एस्कुलेटा है, कहीं कहीं मिरिका एस्कुलेटा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन में आएगा तो आप आराम से पकड़ पाओगे इसको। बाकी कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ये ऑप्शन ये लगा दे, लेकिन याद रखिए काफल का वैज्ञानिक नाम माइरिका एस्कुलेटा है। क्वेश्चन नंबर 28 है घबला देवता किस जनजाति के लोक देवता है। तो घबला देवता की हम बात करें तो ये भोटिया जनजाति के लोक देवता हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बच्चों में डी हो जाएगा भोटिया। ऑप्शन डी हमारा सही है भोटिया। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कत्यूरी राजवंश में पैदल चलने वाली सेना का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था। तो उसे कहा जाता था गोलमिक। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा गोलमिक। इसी प्रकार हम बात करें जो घुड़सवार सेना थी उसका सेनापति था तो उसको अश्वबलाधिकृत कहा जाता था। जो हाथी सेना का मुखिया था उसको गजबलाधिकृत कहा जाता था। इसी के साथ अगर हम बात करें जो ऊंट वाली सेना का मुखिया था तो उसको उष्ट्र बलाधिकृत के नाम से भी हम जानते थे। तो पैदल का अगर आप मालूम पड़ेगा तो गोलमिक आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 30 है किस राजा को बौद्ध श्रमण शत्रु के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कत्यूर वंश के राजा थे, नाम था भूदेव। भूदेव को कहा गया है बौद्ध श्रमण शत्रु, क्योंकि बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पर था, तो उसको कम करने के लिए इन्होंने बौद्धों के खिलाफ बहुत सारे कार्य करे थे, बौद्ध मठ को तोड़वाया था। तो इस कारण ने बौद्ध श्रमण शत्रु के नाम से जाना गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है पौरव राजवंश में राजा के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है, सुपकारपति। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सुपकारपति। ऑप्शन सी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 32 है अकबर द्वारा गंगा के स्रोत का पता लगाने हेतु भेजे गए अन्वेषण दल को किस गढ़वाल शासक ने हरिद्वार में ही रोक दिया था। तो बच्चों ये रोका था आपका सहजपाल ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सहजपाल। सहजपाल के बारे में हम बात करें तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि किस पवार राजा का घंटी लेख मिला है। तो एक मंदिर है देवप्रयाग पौड़ी टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर, तो वहाँ पर एक घंटी है, उस घंटी लेख पर उल्लेख मिलता है राजा सहजपाल के बारे में। तो फिलहाल ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने। क्वेश्चन नंबर 33 है झलताल कहाँ स्थित है। तो झलताल आपका बच्चों चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बाकी झिलमिल ताल आ जाएगा तो आपको चंपावत याद करना है, और झलताल आएगा तो आपको चमोली याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है जयद्रथ शाह द्वारा सिखों के आक्रमण से बचने के लिए कौन सा कर देना स्वीकार किया था। तो राखी कर का आपने नाम सुना होगा, अगर आपने पवार वंश को अच्छे से पढ़ा होगा। तो सिखों का आक्रमण हुआ था गढ़वाल पे, उस समय राजा थे जयद्रथ शाह, और भी एक दो बार आक्रमण हो चुके हैं। तो जयद्रथ शाह ने सोचा कि लड़ाई से अच्छा है तो कुछ कर दे दे, वही सही है, तो ये राखी कर दिया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है नोठा कोतिंग या इसको नोठा उत्सव के नाम से भी हम जानते हैं। तो बच्चों यह कहाँ मनाया जाता है, किस आपके बद्री में मनाया जाता है। तो ये आपका आदि बद्री में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। नोठा कोतिंग उत्सव किस बद्री में मनाया जाता है, आदि बद्री में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है गढ़ शासनकाल के दौरान मंडल के प्रमुख को क्या कहते थे। तो मंडल के प्रमुख की अगर हम बात करें तो बच्चों इसको कहा जाता था आपका कमीण। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गढ़ शासनकाल के दौरान मंडल के प्रमुख को क्या कहा जाता था, कमीण कहा जाता था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि जो SC हैं इनका लिंगानुपात कितना है। तो इनका लिंगानुपात है 936। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा। SC लिंगानुपात 936। बाकी हम बात करें भारत का लिंगानुपात, उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, 963 है, और भारत का लिंगानुपात है 943। तीनों आपको याद करके चलना है। बाकी पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तो हर तरह का लिंगानुपात याद करना है। ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, SC ST लिंगानुपात, उसके बाद में बाल लिंगानुपात और ओवरऑल लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म कौन सा है? तो देखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो धर्म है वो हमारा जैन धर्म है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा समय लूँगा, साक्षरता से बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूँ। सर्वाधिक साक्षरता सभी को पता है बच्चों, देहरादून की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है आपकी? देहरादून की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है आपकी? ये है आपका रुद्रप्रयाग की। सही है। इसके बाद हम बात करें न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? उधम सिंह नगर की। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है? उत्तरकाशी की। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ की है? हरिद्वार की। और कौन सा जो एक प्रकार से समुदाय है जो सबसे कम पढ़ा लिखा है? मुस्लिम समुदाय है। आपको ये याद करके चल लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये इस तरह के थोड़े फैक्ट मैंने आपको बताए थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक और याद रखना है, सर्वाधिक SC साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका नैनीताल है बच्चों, ये आपको याद करके चल लेना है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।